everyone. Today we are gonna talk about world's biggest two exams. ये वर्ड के एग्ज़ाम में क्यों बोल रही हूँ, ये किसी कंट्री का एग्ज़ाम क्यों नहीं. वर्ड का एग्ज़ाम इट मीन्स ये ऐसा एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड में बहुत बड़े एग्ज़ाम्स माने जाते हैं. तो आज हम लोग उन दो एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ टोएफल एंड आइल्स, राइट. सो टोएफल और आइल्स ये क्या हैं, ये क्या कराते हैं, आखिर क्या होता है इसमें. सो इस बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन अभी लेंगे. इस एग्ज़ाम में क्या होता है, सपोज दैट आप सब लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं. न जाने कितनों का सपना होता है कि हम अब्रॉड, हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपनी एजुकेशन को पूरा करें, हम वहाँ जाके बिजनेस करें, या लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, लोग वहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं. किसी न किसी तरह से जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, या वहाँ पर अपना सिर्फ एकेडमिक के लिए ही जाना चाहते हैं, या फिर वो बड़ी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं. तो मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये आपको ऐसे नहीं लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए. अब आप कहोगे भैया हमें तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करना आता है, हम तो अपने यहाँ के उस्ताद हैं, सारे लोग कहते हैं कि आप बेहतरीन स्पीकर है, हमारे आसपास में तो सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश का बहुत बेहतरीन स्पीकर है. ये तो फिर क्यों ये हमसे कह रहे हैं. यस, ये आप जो दावा करते हो, आप क्लेम करते हो कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो इंग्लिश के, आप समझ भी लेते हो, आप बोल भी लेते हो, आप बस छा जाते हो जहाँ इंग्लिश में बात करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके दावे को चेक करते हैं कि आप जो ये दावा कर रहे हो कि आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश के स्पीकर हो, क्या आप इनके हिसाब से हो, क्या आप इनकी कंट्री में चल पाओगे. मतलब जिस भी कंट्री में आप जाते हो, जिस भी कंट्री में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से बात किया जाता है, जो नेटिव प्लेस होते हैं, यानी कि वो जो नेटिव कंट्री, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वो जिस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं, क्या आप उनकी भाषा को समझ पाते हो, क्या आप उन्हें वैसे ही रिस्पॉन्स कर पाते हो ताकि वो समझ पाएँ कि आप कैसे बोल रहे हो. नेटिव यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ वर्ड, बिकॉज जहाँ पे आप जाके बात करो तो ये ना लगे कि ये कहाँ का एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं, ये ना लगे कि ये किस तरह से बोल रहे हैं, भाषा आपकी डिफ़र ना करे, यानी कि आप उनकी भाषा को उनके जैसे ही बोल पाएँ और समझ भी पाएँ. तो ये बस आपके दावे को चेक करते हैं कि भाई आप होंगे बहुत अच्छे स्पीकर इंग्लिश के, बट हम ये एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको अपनी कंट्री में लेंगे, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे आपको बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना हो, चाहे आपको कुछ भी करने हमारे यहाँ आना हो, चाहे कितने भी सालों के लिए आना हो, बट आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि हम चेक करेंगे हमारे हिसाब से आप कितने कैपेबल हो हमारे यहाँ रहने के. सो दिस इज़ द थिंग. अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या लगता है, यानी कि बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है ये तो, कि भाई आपने इतना सब पढ़ाई कर लिया, आपका सपना है अब्रॉड कंट्री में जाना और हायर एजुकेशन को पूरा करना, या सिर्फ 10th 12th में ही कुछ लोग चले जाते हैं, स्कूलिंग पूरी करना चाहते हैं, स्कूलिंग भी अपनी फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं. तो मतलब अगर आप इन कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो ये जो सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये एक तरह के एग्ज़ाम के थ्रू आपको लेती हैं कि क्या आप इनकी भाषा को उस तरह से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे जैसे इनके नेटिव समझते हैं. बस नॉन नेटिव के लिए ये एग्ज़ाम होता है, अगर आप शॉर्ट में समझें तो जैसे सारी कंट्रीज़, ये एग्ज़ाम टोएफल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. इसे कितने कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं उस बारे में बात कर ले. मोर देन 130 आई वुड से, दैट मीन्स 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी एक्सेट्रा. ये कंट्रीज इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप पास कर लेते हो तो ये आपको एक्सेप्ट करते हो. अब टोएफल क्या है, टोएफल 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें कुछ करेक्शन करने के बाद में 2005 में इसे फिर से करेक्शन करने के बाद में बनाया गया, और हर साल कुछ ना कुछ करेक्शंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के फॉर्मेट में. आज हम सारी बातें करेंगे कि इस बारे में हम कैसे जानें कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है. अब दूसरा एग्ज़ाम है हमारा आइल्स.
आइल्स क्या होता है? आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इन्होंने क्या किया? ये भी भाई सेम बात है, इन्होंने भी भाई अपने यहाँ एग्जाम के लिए लिया, बट ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। यानी कि टॉयफल आपको आप पुराना है, और टॉयफल को जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वो सारे टॉयफल को एक्सेप्ट करते हैं। बट एक और एग्जाम है जो आइल्स है। सो आइल्स में इन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। आइल्स में एकेडमिक की फीस इनकी लगभग रहती है 13,250, ठीक है, जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे अपना यूजी है, यूजी करने के लिए, पीजी के लिए। कुछ जनरल है, जनरल का फीस है 13,250, ये स्कूलिंग के लिए, वर्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, अपना कोई काम है तो उससे रिलेटेड काम के लिए इन्हें आउटिंग के लिए जाना होता है। और थर्ड आपका आता है वीज़ा कैटेगरीज, इसका फीस है 18,500, ठीक है, लगभग मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ। अब आपका जो टॉयफल है, टॉयफल का फीस आता है $180 अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कितनी बार दे सकते हैं? इसको आप जितनी बार चाहें दे सकते हैं, बट ये दोनों आपके 2 साल तक वैलिड रहते हैं जब आप इसे पास कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे सपोज दैट आपने दिया, फेल हो गया, अब कितने दिन का बीच में अंतर होना चाहिए? तो अंतर होना चाहिए लगभग 12 दिन का अंतर आपका अगर टॉयफल में होता है, आप नेक्स्ट अगेन दे सकते हैं। अब बात आती है इन दोनों एग्जाम में कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में तो मैंने बात कर ली आपसे। कहाँ पड़ती है ये भी मैंने बात कर ली, जब आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या किसी भी तरह से, तब आपको इन एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये तब आपको आने देते हैं अपने देश में। अब बात आती है कैसे तैयारी करें। कैसे तैयारी करने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको डरा दूं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं। 10th लेवल तक की आपकी ग्रामर होनी चाहिए, बस 10th लेवल तक की ग्रामर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जिस भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा वहाँ के एक्सेंट को समझें और किस तरह से वहाँ पे बात करते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपको एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। अब एलिजिबिलिटी जैसी भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th अगर आप हो, सिर्फ हाई स्कूल, तभी भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एज की बात करें, कोई एज नहीं है, ठीक है। अब सपोज दैट आप जिस भी एज के अपने पर्पस से जा रहे हैं, तो जैसे भी अगर आपकी बात की जाए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप वहाँ पे पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपका मास्टर्स होना चाहिए ना, तो वो आप समझ गए। आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, आप जा सकते हैं। सिर्फ कोई भी उम्र हो आपकी, हाई स्कूल आपका है, बस उतना भी चलेगा। बट द थिंग इज़ आइल्स में तो इन्होंने कोई मिनिमम आपकी ना तो एज रखी है और ना ही इन्होंने ऐसा कोई क्लास रखा है कि ऐसी कोई आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कि इतना आपका पास आउट हो। आप कभी भी जा सकते हैं, कितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। तो ना एज है ना क्वालिफिकेशन के ऊपर भी मैंने बात कर ली, एलिजिबिलिटी के ऊपर भी मैंने बात कर ली कि हम किस तरह से तैयारी भी कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर आपका 10th लेवल तक का ग्रामर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो बस आप अपनी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग को इम्प्रूव करिए। ये जितना ही ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी और आप ईज़िली एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, कितनी बार भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं है आईएएस एग्ज़ाम के, जैसे कि आपने अगर 6 अटैम्प्ट में पास आउट नहीं किया है, आपकी उम्र निकल गई तो सारा कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी बार चाहो बार दो, सिर्फ 12 दिन का अंतर रहना चाहिए आपके टॉयफल के एग्ज़ाम में, राइट। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बस अगर आप अंतर समझें तो टॉयफल जो है वो ज़्यादा कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं, उससे कम आइल्स एक्सेप्ट करती हैं। एंड वन मोर थिंग, जो आपका वीज़ा है, वीज़ा के लिए आप आइल्स को देते हैं। एंड यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी होती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो यूनिवर्सिटीज़ आपकी टॉयफल को एक्सेप्ट करती हैं एंड वीज़ा के लिए आप आइल्स को करते हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है रिलेटेड टू टॉयफल एंड आइल्स। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके उस बारे में पूछ सकते हैं। So have a great time.